नमस्कार। आज से हम मैथ पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे और गणित में मैंने आपको बताया है कि हम किरण की बुक पढ़ेंगे। किरण का पहले टाइप से पढ़ते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वह है। अब उससे कहा गया था कि आप उस किसी संख्या को 50 से गुना करो, पर उसने क्या किया है? उसने किया 30 से गुना। उसने 30 से गुना कर दी और 30 से गुना करने के बाद क्या हुआ कि मान लिया वो जो संख्या थी x के साथ गुना कर दी मैंने, तो क्या हुआ? उसका उत्तर कम आया। और कितना कम आया? वो 400 कम आया। तो बस ये x का मान पूछ रहा है, तो देख लो 20x बराबर 400, 0 से 0 कट गया, x का मान कितना आ गया? 20। तो हमारा मान आ गया 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अब देखो यहाँ से एक शब्द आया व्युत्क्रम। पहले तो उसे ही समझेंगे व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम देखो, व्युत्क्रम होता है जैसे x है, x का व्युत्क्रम 1/x, इसे व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे y है, y का व्युत्क्रम 1/y, मतलब जो भिन्न के रूप में नीचे चले जाता है, एक के नीचे चले जाता है, उसे ही व्युत्क्रम कहा जाता है। अब उल्टा हो जाता है, इसका मतलब ये है। अब करते हैं क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग। मान लिया दो संख्याएं हैं x + y बराबर 40। ठीक है, उनका गुणनफल 375 है, x y 375 है। तो बस वो ये पूछ रहा है कि 1/x + 1/y का मान हमें बता दो, ये पूछा है उसने। अब देखो इसे करने के बहुत सारे मेथड हैं। आपको बस सीधी सी क्वेश्चन उसने ये पूछा है, गुना करके क्या आए? 375 और जोड़ के 40 आए। यदि उन्हें उल्टा करके जोड़ दे तो क्या आंसर आएगा? 375 है हमारे पास। यदि मैं 375 के गुणनखंड करता हूँ, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 25, 5 से फिर काट दो, 75 बचा, 5 तिया 15, 3 बचा। अब मेरे पास गुणनखंड क्या आ गया 375 के? ये आ गए 5 × 5 × 5 × 3। ये मेरे पास गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंड में मुझे दो संख्याएं ढूंढनी है जो जोड़ के क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। देखो 5 और 5 25 और 5 तिया 15। एक संख्या ये मान लो, एक संख्या ये मान लो। यदि गुना करेंगे तो 375 आएगा ही आएगा। तो 25 और 15 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। अब ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है 1/x + 1/y का मान बताए। तो 1/25 + 1/15 का मान क्या होगा? तो आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है इन दोनों का एलसीएम? देखो 75 एलसीएम लोगे आप, 25 तिया 75 और 15 पंजे 75, तो कितना आ जाएगा? 8/75 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 8/75। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनका योग बताएं। अब देखो दो संख्याएं हैं x और y, इनमें 5 का अंतर है। इनका गुणनफल कितना है? 336। अब ये 336 है। अब ये x + y का मान आपको बताना है। अब इसका भी ऐसे ही आप गुणनखंड कर लो। यदि आप 336 के गुणनखंड करते हो, करो, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से फिर करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर करो 21 और 7 से कर दो 3। तो इसके गुणनखंड कितने कैसे आ गया? देखो, अब देखो 2 × 2 × 2 × 2, 7 × 3। अब इसमें आपको ऐसी संख्या देखनी है, ऐसी संख्या बनानी है, कुछ भी कहीं से भी गुना करो कैसे ही इसमें से, कि घटा के दोनों संख्याओं का मान 5 आए।
अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। 7 या 21, यदि 21 में से मैं 16 घटाता हूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो उसने ये संख्या हमारे पास आ चुकी है। तो अब क्या करना है, 21 एक संख्या है और 16 एक संख्या है, तो उसने इन दोनों का योगफल पूछा है। तो योगफल बता दो कितना है? योगफल है 37। 37 हमारा योगफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर आता है। उसने कहा है कि किसी संख्या है उसको दुगुना किया गया, कोई संख्या है उसको दुगुना किया गया, मान लिया संख्या x है, उसको दुगुना कर दिया 2x + 9 जोड़ दिया उसमें। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। जो ये 3 गुना आया इसका किसके बराबर है? 75 के बराबर है। अब देख लो 3 से इसे काटेंगे तो 75 25 कट जाएगा, 2x + 9 बराबर 25, 9 इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर 16 और x का मान क्या आएगा? 8। x का मान हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। 2 धनात्मक संख्याओं का, मान लिया x y है, 11520 इसका क्या है? गुणनफल हो गया। ठीक है, उनका भागफल 9/5 है। अब यहाँ से भागफल क्या होता है? भागफल भाग दे के आता है। भागफल कितना है? 9/5, ये भागफल आ गया। ठीक है, भागफल 9/5 है। इसमें मान लो आप, माना एक संख्या x मान लिया आपने, एक संख्या आपने x मान ली और दूसरी संख्या इसको भाग दे के आ जाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? दूसरी आ जाएगी हमारी 11520/x। अब उसने कहा कि इसको भाग दिया तब जाकर ये आया, तो आप लिख लो 11520/x गुना x बराबर 9/5। अब देखो इसने भागफल तो यही कहा ना कि यदि इसको इससे भाग करेंगे तो ये आएगा, तो ये लिख दिया हमने। इसकी गुना यहाँ करेंगे, इसकी गुना यहाँ करेंगे तो x² बराबर 11520 गुना 5/9 आ गया। और जब हम इसको काट देंगे पूरे को तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 80। आराम से काटना, x का मान 80 आ गया। अब x का मान मेरे पास 80 आ चुका है। ऐसे ही यदि मैं दूसरी संख्या देखूं तो 11520 मेरे पास है, 80 से मैं इसको भाग करूँगा, 0 से 0 कट गया, 8 × 8 बचा कितना? 3, 8 चौके 32 और 8 चौके 32। तो यदि 144 में से मैं 80 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? तो बचा है 64। 64 मेरा आंसर आ गया, ये 64 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक 2 अंक है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2500 है, तो 2500 आ गया हमारा। 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, मान लिया कोई भी एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी मान लो, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, ये x है, तो ये 4x हो गया। ठीक है, 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। अब इन दोनों का देखो, ये जो x होगी ये 4x होगी, मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसका मान मैं यदि यहाँ रखता हूँ तो 4x गुना x, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 2500 है, बराबर 2500। 4 से यदि हम इसको काटते हैं, 4 × 24 625 आ जाएगा। x² का मान 625 और 625 किसका मान? वर्ग होता है, 625 होता है x बराबर 25 का होता है। तो उसने ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। ये 25 हो गया और ये 25 चौके 100, तो मैं इन दोनों को यदि जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 125 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। अब 2 अंकों की संख्या है। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ है नया। पहले बात करते हैं संख्या की, थोड़ा कंसेप्ट समझो, समझ में आ जाएगा आपके सब कुछ। ठीक है, संख्या क्या होती है?
संख्या होती है, जैसे 24 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, ये संख्या है। अंक किसे कहा जाता है? अंक है 2, 3, 4, 5। अंकों से संख्या कैसे बनती है, कैसे अंक से संख्या बनती है, ये भी याद रखना है आपको। देखो मैं यदि कहूँगा कि ये 25 है, ये संख्या है, कैसे बनी है 25? ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। इसमें क्या हुआ? 5 गुना 1 5। इसमें क्या हुआ? 2 गुना दहाई का अंक है 10 20। ऐसे बनी है संख्या, संख्या ऐसे बनी है। 2 अंकों से संख्या ऐसे बनती है। ये इकाई का अंक है तो 1 से गुना हुई, दहाई का अंक है तो 10 से गुना हुई। ठीक है। यदि अब मैं कहूँगा, यदि मैं मानता हूँ कि एक संख्या है, ऐसे ही मानता हूँ कि xy एक संख्या है, xy एक संख्या है, तो xy संख्या नहीं होगी, ये अंक हो सकते हैं x और y। संख्या क्या होगी? संख्या होगी 10x प्लस y। कैसे होगी? जैसे अभी बताया था, 25 को 20 प्लस 5 लिख सकता हूँ ना। 20 क्यों लिखा? 10 गुना 2। ऐसे ही 10 गुना x प्लस वाई बराबर संख्या होगी। यदि मैं यहाँ से अंक बात करूँगा, अंक कितने होंगे? अंक यहाँ से x और y होंगे। अंक 2 ही है, x है और y। हाँ, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। ठीक है। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 10x प्लस y। ये हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। योगफल की 3 गुनी है। अंक क्या है? x प्लस वाई। इसके कितनी गुनी है? 3 गुनी है, तो ये 3 गुना हो गया। ठीक है। उसके बाद कहा यदि संख्या में 45 जोड़ दे। यदि संख्या में क्या कर दे? 45 जोड़ देंगे हम। 10x प्लस वाई प्लस 45 हमने जोड़ दिया इसमें, तो क्या होगा? तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, संख्या बदल जाती है, मतलब 10y प्लस x हो गया। संख्या कैसे हो गई? देखो जैसे अभी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको क्या हुआ। संख्या हमारी क्या है? संख्या है 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या है, मान लिया ये है xy। उसने ये कहा कि xy संख्या है, उसमें यदि मैं इसमें 45 जोड़ता हूँ तो ये उलट जाते हैं। जैसे कोई संख्या है 53 तो वो 35 हो गई। ठीक है। 83 है तो वो 38 हो गई, मतलब ऐसे पलट गई। तो ये कहना चाह रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं। पूछ रहा है बस सीधी संख्या, क्या पूछ रहा है? संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है। अब देखो संख्या के अंकों का योगफल निकालते हैं। ये पहली समीकरण हो गई, ये दूसरी हो गई। इस दोनों को सोल्व करते हैं। 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y। ये x इधर गया, 7x, ये y इधर आया, माइनस के 2y बराबर 0। ऐसे ही ये आएगा इधर, तो कितना आएगा? 9x हो गया। ये y है, माइनस के 9y हो गया, और ये क्या है? 45 बराबर 0। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। देखो किसी एक को बराबर बना दो। बराबर कैसे होगा? 9 45। तो मेरे पास जो समीकरण बचेगी 7x माइनस के 2y बराबर 0, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर के माइनस के 5, ये आ गया। अब काटना है तो 2 से गुना करो, 2 से, और ये 2 से गुना करेंगे तो प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये कट गया। अब ये क्या होगा? 5x बराबर कितना हो गया? 10 के। x का मान कितना आ गया? 2। x का मान हमारे पास 2 आ गया। x का मान हमारे पास 2 आता है, तो ये x का मान 2 हम यहाँ रख देंगे। ठीक है। 7 दूनी 14, 14 उधर जाएगा। ठीक है। 2 क्या आएगा? y का मान 7 आ गया। तो y का मान हमारे पास 7 आ गया, x का मान हमारे पास 2 आ गया। तो हमने संख्या क्या मानी थी? xy मान। x का मान 2 आ गया, y का मान 7 आ गया, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। आंसर हमारा आ गया 9। उसने योगफल पूछा था, तो आंसर हमारा 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संख्याओं 1 2 3 4 100 तक है, इन्हें परस्पर गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद वो ये पूछ रहा है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखना, यदि हमें
अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये 100 फैक्टोरियल भी है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऐसे भी है, या ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमेशा याद रखना, यदि शून्य की संख्या आपको निकालनी है, शून्य की संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा, जो भी फैक्टोरियल दे रखा है उसके नीचे तब तक भाग करो 5। देखो ऐसे करो, मान लिया कोई x है 5 प्लस x है 5 का स्क्वायर प्लस x है 5 की क्यूब, ऐसे करते रहो जब तक वो ये जो ऊपर वाला है ये छोटा ना हो जाए। अब दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन करके। जैसे 100 है, 100 को भाग करो 5 से, प्लस 100 है, 100 को भाग करो 5 का स्क्वायर 25 से, प्लस 100 को भाग करो 125 से। अब देखो ये तो होगा नहीं, ये तो कट गया, ठीक है। 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 आएगा, और 25 से 100 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ बस सीधा क्वेश्चन आंसर आ जाता है 24। तो 24 हमारा आंसर आ गया, 24 शून्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 3 संख्याएं अंकगणितीय समानांतर श्रेणी में है। अब देखो समानांतर श्रेणी होती क्या है, पहले तो यही क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणी जैसे 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, या कह सकते हैं 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 11 आया, मतलब समान अंतर की श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाती है। याद रखना, श्रेणी में जिनका योगफल 30 है, गुणनफल 910 है, तो ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, बस ये पूछा है। तो समानांतर श्रेणी में हम क्या करते हैं, हम ऐसे a माइनस डी, a और a प्लस डी ले लेते हैं। ये हमारी 3 संख्या है। अब 3 संख्याओं में उसने कहा तीनों का योगफल कितना है, 30 है। तो यदि मैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 30 करता हूँ, तो देखो d से d कट गया, 3a का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट है, उसका गुणनफल कितना है, उसका गुणनफल है 910। यदि मैं गुणनफल निकालूंगा a माइनस डी a प्लस डी बराबर 910 के, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, और ये 10 का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ 91, 0 से 0 कट गया, ठीक है। a स्क्वायर में क्या है का मान 100 उधर जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा 3, d का मान कितना आ जाएगा, 9 बचेगा ना, d का मान कितना आ जाएगा 3। अब उसने क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 10 और 3 13, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 13 संख्या है, 13 सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल बताइए। देखो पहले क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, अभाज्य संख्या होती क्या है। देखो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती। जिसका अपना और एक गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, बस 17 तक ही कहा है उसने, ठीक है। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 58 आंसर आएगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए, परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब देखो 100 और 1000 के बीच पूछा है, यानी कि 101 से शुरू हुआ है और 1999 से ख़त्म होता है। 100 और 1000 के बीच में ही आएगा, मतलब हमारे पास 3 संख्या बनेगी या नहीं, 3 अंकों की संख्या बनेगी। और 3 अंकों की संख्या यदि मैं बनाता हूँ तो ये बनेगी, सीधी सी बात। और ये कैसे बनी है, देखो ध्यान से सुनना, ये कैसे बनी है, 999 या कुछ भी कोई भी संख्या ले लो, चलो लेते हैं 456 लेते हैं। ये कैसे बनी है, 6 गुना 1 6। ये कैसे बनी है, 5 गुना 10 क्या 50। ये कैसे बनी है, 4 गुना 100 400। और ये जुड़ी है, ऐसे बुनी है, देखो इकाई पे 1 से गुना, ढाई पे 10 से गुना, और सैकड़े पर 100 से गुना, ऐसे बनी है। यदि मैं मान लूँ कि ये है संख्या, कैसे, जैसे 400 प्लस
50 + 6 ये है ना। ऐसे ही मैं ऐसे मान लूँ 100x + 10y + z, ये 3 अंकों की संख्या होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 3 अंकों की संख्या होगी, हाँ जी। अब इसे यदि इन्हीं अंकों से माइनस करते हैं, -x -y -z, तो क्या बचेगा? देखो 99x बचा, -9y बचा, तो ये किसका मल्टीपल? देखो ये केवल 9 से भाग हो सकता है, इसका अपवर्त्य जो है 9 है, तो 9 से विभाजित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग बताइए। 1 से 100 तक की जितनी भी संख्या है सबका योग बताना है। अब यदि आपको एक सूत्र पता हो, फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्याओं का योग, यदि आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, मतलब 1 से कहीं तक ही निकाल लो, तो कैसे निकालोगे? n+1/2 ये है। n जहाँ संख्या पदों की संख्या है, कितने पद है ये है। तो उसने ये कहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए, बस सीधा ये पूछा है। तो 1 से 100 तक की संख्या का योग देखेंगे, तो यदि मैं बताऊं 1 से 9 तक की संख्या, पहले 1 से 9 तक ले रहे हैं हम, 100 तक नहीं लेते, 1 से 9 तक लेते हैं, तो क्या होगा? 9 × 10/2 कितना आएगा? 45 आ गया। ठीक है, फिर मैं 11 से 19 तक लेता हूँ, फिर 45 आ गया। फिर मैं 21 से 29 तक लेता हूँ, फिर 45 आ गया। योग आ रहा है ना, संख्याओं का योग पूछा है उसने। ठीक है, तो ये 45, ये 45, ये 45 कितनी बार होगा? 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39, तो 10 बार हो गए, टोटल 10 बार होगा। तो 45 × 10 कितना आ गया? 450। अभी तक हमारे पास 450 आ चुका है, पर अभी भी हमारे पास एक चीज़ और बची है। क्या? जो हमने नीचे छोड़ रखी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये छोड़ रखी है ना, 10, 20, 30, ये कहाँ तक छोड़ रखी है हमने? 100 तक, पर हम इसे 90 तक लेंगे। जब हम इसे 90 तक लेंगे तो 10 हमने कॉमन लिया, तो 1 से 9 तक फिर बन गया, तो 10, इसका योगफल अभी हमने निकाला था, कितना था? 45 था, तो 45 था तो 450 ये हो गए। अब 450 और आ गई, पर एक और है अभी, कौन सा? 100, 100 तो रह ही रहा है, अभी 100 रह रहा है, तो एक इससे आ जाएगा, तो एक इससे आ गया, तो कितना हो गया? 901 इनका योग हो गया। कितना हो गया? 901। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याएं इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है, कि जो उनका योग बराबर 3x - y होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। पहले x + y बराबर 3x - 3y, इसे उधर भेजते हैं, इसे इधर लाते हैं। ठीक है, -2x बराबर -4y, इससे ये कट गया, x का मान 2y आ गया। पहले तो यही सोल्व कर लिया। उसके बाद उसने कहा कि इसका मान बताइए 3xy/2x² - y², इसका मान बताइए। तो x की जगह 2y रख दो बस आप। ठीक है, जब x की जगह आप 2y रखोगे तो x की जगह 2y 6y² हो गया। ठीक है, x की जगह 2y तो कितना होगा? 2, ये तो कट गया, 2y रखोगे 4y² - y²। ठीक है, 2 तिया 6। ठीक है, ये 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो कितना आ गया? 1। इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है, संख्या जो p है वो q से कितनी है? 5 अधिक है। ठीक है, p और तथा q के वर्गों का योग p² + q² बराबर कितना है? 55 है। तो ये पूछ रहा है p और q का गुणनफल बताइए। तो इसने क्वेश्चन पूछ लिया ये p और q क्या है। पहले तो ये इसे ही सोल्व करते हो। p - q बराबर 5 है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। अब बीजगणित में एक फॉर्मूला होता है, उसे ध्यान से समझना। बीजगणित में फॉर्मूला कौन सा होता है?
p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस के 2pq। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब p माइनस क्यू हमारे पास है कितना आ गया 25 बराबर p और q ये हमारे पास है कितना है 55। ठीक है, माइनस के 2pq हमें निकालना है। अब क्या होगा, ये इधर आएगा, कितना आएगा 55 में से 25 जाएंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, और इधर का ये माइनस से माइनस कट गया, पी क्यू का मान हमारे पास कितना आ गया, पी क्यू का मान आ गया हमारे पास 30 और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, पी क्यू का मान हमारे पास 15 आ गया। देखो ये यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रम बताइए। देखो व्युत्क्रम आपको मैंने बता दिया था क्या है। अब दो संख्याओं का योग मान लिया, कोई भी संख्या मान लो x प्लस वाई बराबर a, ठीक है, और उसने क्या कहा x y बराबर b, यही तो कहा। तो इन्हीं संख्याओं का बता दिया 1/x प्लस 1/y, तो इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, तो क्या होगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब x प्लस वाई a बटे b। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। दो है भाई, इकाई दहाई, ठीक है। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। क्या होगा, देखो ये 2 होगा तो 2 दूनी 4 3 होगा, ठीक है। यदि ये 3 होगा 3 दूनी 6 ये 5 होगा। यदि ये 4 होगा 4 दूनी 8 ये 7 होगा। 5 हो नहीं सकता, यदि 5 होगा 5 दूनी 10 9 होगा, बस। 6 नहीं हो सकता, 6 दूनी 12 11 हो जाएगा, 3 संख्या हो जाएगी, ये हो नहीं सकता। हमारे पास 4 ऑप्शन बचे हैं। देखो आगे उसने कहा है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अब ये दोनों आपस में बदल दिए हमने, 23 को 32 कर दिया, ऐसे बदल दे, 32 कर दे, इसको 53 कर दे और इसको 74 कर दे और इसको कितना कर दे 95 कर दे, ठीक है, बदल दिया। तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम आता है। जो नई संख्या आई और जो मूल संख्या आई थी, जो मूल संख्या है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना आता है हमारा 20 कम आता है। तो बताओ क्या है। अब देखो ये 32 है हमारा, ये 23 है, इन दोनों के बीच का अंतर तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये 53 है, ये 35 है, ये भी नहीं है, ये 74 है, ये 47 है। अब देखो ये 74 है, ये 47 है, ठीक है। 47 से 74 बना। अब देखो 47 से 74 बना, कितना ज़्यादा है देख लो, 74 ज़्यादा है 47 से, कितना ज़्यादा है देखो, 14 में से 7 जाकर 7, ठीक है, और ये कितना 2, 27 ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। तो 27 ज़्यादा कितना, किससे ज़्यादा है 47, 20 ज़्यादा है। देखो ये 20 इससे ज़्यादा है, यही पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो। यदि दो संख्याओं का अंतर, उसने सीधा कहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर कितना है 39 हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39, ठीक है। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 39 है। तो ये मैं यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ आ गया x प्लस वाई का मान कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है, और x माइनस वाई का मान हमारे पास कितना है 3 है। इसको काटते हैं, 2x बराबर 16, x का मान कितना आ गया 8 आ गया, x का मान 8 आता है, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। तो बस उसने यही पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 8 है।
50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। 50 को 2 भागों में विभाजित करना है, कोई भी 2 भागों में, ठीक है, 2 भाग होने चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो होगा ये ऑप्शन से अच्छी तरीके से हो सकता है। ऑप्शन देखो, पहला 35 और 15, यदि हम 1/35 और 1/15 करेंगे तो क्या 1/12 आएगा, वो ये पूछ रहा है बस। व्युत्क्रमों का योग जो होगा 1/12 आना चाहिए, क्या आएगा, नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद 1/20 और 1/30 ये आ सकता है, आशंका है ऐसी, ठीक है। अभी देखते हैं, यदि बात करें 60 की, 20 या 60, 30 दूनी 60, हाँ 5/60, तो क्या आ गया 1/12। यदि ये भी ना आता तो हम ये करते नेक्स्ट 24, 1/24 प्लस 1/36 करते, तो ये करते, क्या ये आता तो देखते इसे भी, ठीक है। यदि ये आता तो इसे भी, हाँ यदि हमारा एक आंसर आ गया ना तो यही सही है, आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। 5A7 में कितने जोड़े हमने, 335 जोड़े, तो क्या आया मेरा 8B2, और ये क्या है 3 से विभाज्य है, और उसने पूछ लिया ये आंसर, ठीक है। अब देखो पहले देखते हैं 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 3 से संख्या विभाजित होती है वो जिस संख्या के अंकों को जोड़कर 3 से विभाजित हो जाए। जैसे कोई भी संख्या हो, मान लिया 3, 2, 3, 5, 1। अब इन्हें मैं जोड़ूंगा ना, 6, 3, 9, 2, 11, 11 और 3 14, और यदि मैं एक और लगा देता 15, तो ये 15 ये 3 से विभाजित होगी, ठीक है, क्योंकि 15 3 से विभाजित होगा। अब बस यही कह रहा है कि ये बताओ कैसे, यहाँ क्या आना चाहिए। अब देखो यदि मैं यहाँ देखूँगा, यहाँ क्या आना चाहिए, 8 और 10, 2, 10, 10 के बाद यहाँ 2 भी आ सकता है क्योंकि 12 3 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 भी आ सकता है क्योंकि 15 3 से विभाजित होगा। उसके बाद 8 भी आ सकता है, 3 6 18, ये भी आ सकता है कि इस यहाँ b की जगह 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, उसने कहा अधिकतम संख्या बताए, मान लिया 8 है, मान लो आप 8 ले लो, ठीक है। अब ये देखो 5 3 3, ठीक है, 7 5, इन्हें सबको जोड़ दो, 3 से विभाजित नहीं होती, आप उसे लगा दियो, ठीक है। 5 3 8, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, ठीक है। और 23 के बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, जो जोड़नी पड़ेगी हमें 4 जोड़नी पड़ेगी, तो हमें इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। a का मान हमारा 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि 27 हो जाएगा ना, तो a का मान हमारा 4 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, 2 संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437 है। 2 संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 42 है, और उनका योगफल 437 है। 437 उनका योगफल हो गया, ठीक है। क्या करेंगे हम 437 के, अब 19 से कट सकता है, 19 से 23 बार कटेगा, तो 19 से 23 बार कटेगा, एक संख्या 19 होगी, एक संख्या 23 हो गई, तो 23 और 19, देखो इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 42 आएगा, और यदि इन दोनों को आप घटाते हो तो अंतर कितना आया, अंतर आया मेरा 4। आज के लिए इतना ही मैथ में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे पास इतना इंटरनेट डाटा नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाऊँगा आपको। आपका धन्यवाद।